प्रबंधन की रणनीतियाँ। आपदा प्रबंधन के पूर्व, दौरान और बाद की कार्यवाही। आपदा ऐसी घटनाएं होती है जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है। विकासशील देशों में इनका प्रभाव इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहां आर्थिक संसाधनों की कमी, सामाजिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और सांस्कृतिक कारण आपदाओं के खतरों को बढ़ा देते हैं। आपदा जो आए बिना बताए प्रबंधन। अनचाहे घटना के पहले उपाय बनाएं, यानी कि जो अचानक आ जाए उसके लिए पहले से ही उपाय करना समझदारी है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, किसी भी आपदा से बचाव के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन की कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका उसके रणनीतियों की होती है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि आपदा प्रबंधन के पहले, दौरान और बाद की सावधानी क्या क्या हो सकती है। आपदा के खतरों से होने वाली संभावित क्षति को रोकने या कम करने के लिए किए गए उपाय, जिनका उद्देश्य मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसी भी आपदा के प्रबंधन के लिए यह मूल मंत्र जरूर अपनाएं: तैयारी, समझदारी, सुधार। यही है आपदा प्रबंधन की मूल आधार। आपदा के पूर्व, आइए जानें आपदा के पूर्व। तैयारी। तैयारी ही सुरक्षा है। जब आप जानते हो कि आपदाएं कभी भी आ सकती है तो उनके आने से पहले तैयार होना ही सबसे पहला कदम है। हम सब मिलकर करें तैयारी, मन में हो विश्वास, बांटे सबका साथ। हर कदम में योजना, हर काम में सजगता। आपदा से पहले हो पूरी सुरक्षा की व्यवस्था। समय पूर्व चेतावनी देने से आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके निम्न चरण है। पूर्वानुमान। लोगों को आगामी आपदा के बारे में सचेत करने हेतु मौसम विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा तकनीक, विज्ञान और आंकड़ों के अध्ययन से किसी प्राकृतिक, मानव निर्मित या अन्य खतरों के संभावित समय और स्थान की पूर्व चेतावनी दी जानी चाहिए। योजना बनाना। यह जनहानि और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद करता है। नियमित रूप से समीक्षा और अपडेट करना। संभावित आपदा का सूची बनाएं और प्रत्येक जोखिमों का आकलन करें। नक्शा व योजना दस्तावेज रखें। शिक्षा, अभ्यास, प्रशिक्षण। सभी को आपदा की बुनियादी जानकारी हो। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, स्थानीय समुदायों और अन्य संस्थाओं में प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के पूर्व बचाव हेतु कार्यशाला और मॉक ड्रिल अभ्यास होते रहना चाहिए, जिससे इस विषम परिस्थिति से निकला जा सके। जागरूकता, प्रचार प्रसार। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे पाठ्यक्रम में शामिल करना, नुक्कड़ नाटक, रैली, सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर, निबंध, वाद विवाद, कहानी, गीत, मुनादी, अखबार आदि के माध्यम से जागरूक करना। आपदा किट, प्राथमिक उपचार। इसके लिए एक छोटा बैग हमेशा तैयार रखना चाहिए, जिसमें आवश्यक गोलियां, बैंडेज, पट्टियां, डिटॉल, ORS, दर्द निवारक गोलियां, कैंची, रुई आदि हो। इसके अलावा साबुन, टेप, टार्च, रस्सी, सीटी, मास्क, दस्ताने शामिल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण CPR, खून रोकने और अन्य आपात चिकित्सा सेवाओं का प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। राशन का प्रबंध। भोजन, पानी और कुछ जरूरी सामान जुटाना। सुरक्षित स्थान। अपने घर या विद्यालय में सुरक्षित स्थान का चिन्हांकन करना। टीम बनाना। टीम का उद्देश्य आपदा के हर पड़ाव में प्रभावी कार्य करना है, इसलिए टीम गठित करना और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना। टीम के कामों का नियमित समीक्षा करना। राहत और बचाव दल का गठन इस प्रकार तैयार करें: खोज दल, बचाव दल, प्राथमिक चिकित्सा दल, मूल्यांकन व संचार दल। टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर और बचाव दल का नंबर चस्पा करना। अपने गांव, पंचायत, स्कूल, कॉलेज ऐसे जगहों पर पुलिस, एम्बुलेंस और बचाव दल का नंबर चस्पा हो। आपदा के दौरान समझदारी। जब आपदा आए तो घबराना नहीं, समझदारी से काम लो। हमने जो सीखा है उसे याद करो। टीम हो सक्रिय, राहत हो प्रभावी, संघर्ष की घड़ी में कोई अलग न रहे।
संचार हो सही, समन्वय हो सशक्त, हिम्मत और धैर्य से काम करें, शांत रहें। आपदा का सीधा असर बच्चों के जीवन शैली को प्रभावित करता है। वे बीमारियों, कुपोषण और हिंसा के शिकार हो सकते हैं। बच्चों के पढ़ाई व सामान्य जीवन रुक जाती है। कई बच्चे भयभीत और भ्रमित महसूस करते हैं। इस दौरान हमें बचाव और राहत कार्य में लगे कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की सहायता करना चाहिए। इसे हम इस प्रकार समझेंगे। इसका गोल्डन रूल है फुर्ती दिखाना और शांत रहना। आपदा के दौरान आम लोगों को सत्य और अविलंब सूचना देना, विशेष कोड घंटी बजाना, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना, सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश देना तथा प्रभावित लोगों को चयनित स्थान तक सुरक्षित ले जाना, प्राथमिक चिकित्सा और सहायता प्रदान करना, भोजन, पानी और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करना, प्रभावित क्षेत्रों में गठित सुरक्षा टीम को तैनात करना, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर लोगों की सहायता करना। आपदा के समय अगर आप घबराएंगे तो खुद को और दूसरों को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए शांति और समझदारी से काम लेना जरूरी है। समझदारी से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। घबराहट के बजाय शांति से काम लें तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। आइए जानें आपदा के बाद साहस और सुधार। साहस का मतलब सिर्फ डर का सामना करना नहीं, बल्कि संकट के बाद खुद को फिर से खड़ा करना है। उम्मीदों के साथ जीवन फिर से लौटाएं, नष्ट हुआ जो कुछ उसे फिर से बनाएं। हर हार में छिपा है जीत का रास्ता, चलो मिलकर नया सूरज उगाएं। इसी कड़ी में हम प्रभावित लोगों की बहाली और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपदा की स्थिति का आकलन करना और आवश्यक पहल करना, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करना, प्रबंधन टीम को सक्रिय करना और पीड़ितों के परिजनों की तलाश करना, प्रभावित या विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्थायी या अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करना, जो लोग मदद कर रहे हैं उनकी निर्देशों का पालन करना, शांत रहना और परिवार के साथ रहना, गंदे पानी या टूटी बिजली के तार से दूर रहना, सामूहिक रसोई घर बनाना, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन देना और जलापूर्ति की व्यवस्था करना, आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा कैंप लगाना और घायलों के चिकित्सकीय उपचार में मदद करना, क्षतिग्रस्त जगहों का आकलन कर पुनः स्थापित करने के लिए योजना तैयार करना, सड़कों, मकानों और बिजली की मरम्मत कराना, आवश्यक हो तो ध्वस्त कर पुनः निर्माण कराकर प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराना, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना, प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना, बुनियादी ढांचे को पुनः स्थापित करना, प्रभावित क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो ऐसी व्यवस्था करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तैयारी, समझदारी और साहस, ये 3 मूल मंत्र है जो